दशमी। ये सांब दशमी जो होता है, जब सांब को लेप्रोसी होता, कृष्ण को मेरी माँ जिसमें माहिर है कुष्ठ रोग, तो वो सूर्य को पूजा करके उससे वो मुक्त हुए थे। कोणार्क जहाँ विराजमान है, हमारे सूर्य मंदिर जहाँ विराजमान है, वो सूर्य की 1 डिग्री जो सबसे अच्छा उसका जो रेज, मतलब उनका जो किरण, सबसे अच्छा किरण वो कोणार्क में पड़ता है। तो वो सांब वही उस जगह में जाकर अपने आप को वो ठीक किए थे सूर्य की किरण को लेकर। इससे पता चलता है कि पारंपरिक हमारे ऋषि मुनि जो होते हैं, वो परंपरा के हिसाब से परंपरा को जोड़कर कैसे स्वास्थ्य को, पूरा समाज की स्वास्थ्य की देखरेख करते थे। तो आप देखिए अभी जो विंटर्स, मतलब ये जो क्या कहते हैं उसे, विंटर्स, शरद, सर्दी, शरद ऋतु, ये ठंड, सर्दी का जो समय बीत रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो अंत होने वाला है क्योंकि हमने बड़ा दिन पाल लिया है। तो अभी देखिए सूरज हमें कितना चाहिए। तो ये जो सांब दशमी है, वो हम बैंगन की पत्ते में बच्चों के लिए सूरज की पहली आभा में जो हम बच्चे के लिए करना चाहते हैं, जैसे मेरी माँ मेरे लिए रसगुल्ला रखे हैं, मैंने मेरे बच्चे के लिए भी वही रसगुल्ला, मेरे ये सबके लिए अपनी माँ कुछ ना कुछ सूरज देव को देने के लिए अपने मन में अभिलाषा रखती है। और इस दिन में सूरज को 3 बार, सवेरे से लेकर शाम तक 3 बार सूरज की भोग लगती है। बच्चों की हड्डी के लिए, उनकी ताकत के लिए माँ सूरज देव से प्रार्थना करती है। ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा है उड़ीसा में, क्योंकि अभी बैंगन का सीजन है। आप देखिए कितना प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। अभी आप देखिए बैंगन कितना भरा हुआ है मार्केट। सो उसी पत्ते में माँ की हाथ का कुछ भी बनाया हुआ, और हर साल जब तक माँ जिंदा है, ये सांब दशमी अपने बच्चे के लिए वो जरूर करती है। आज वो है, इसीलिए आज वेजिटेरियन डे बन गया पूरा उड़ीसा में। इतवार तो है, रविवार तो है, इस सांब दशमी के कारण सब घर घर में आज पूजन होगा, सूर्य पूजा की आज विधि है। बच्चों के लिए कुछ बनाकर बैंगन के पत्ते में सूरज के सामने हम अपना माथा टेकते हैं, और बच्चों की हर जो कहते हैं पावर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आपको भी वही अभिवादन और अभिनंदन। ये रीति भी थोड़ा आप समझिए और देखिए इसमें कितना प्रकृति के साथ, सूरज के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ ये मुनि ऋषि जो ये परंपरा बनाए हैं, कैसे प्राकृतिक स्तर में डॉक्टर बन जाते हैं। तो आइए, अरे कौन आखि बंद कले फुल ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲଟି। Happy New Year to all. Thank you so much. भर लीजिए सांसें। ओमकारनाथ।
मोक्ष संन्यास योग के 64th श्लोक का उपनिषद में एक शब्द है जिसे महावाक्य कहा जाता है। वो महावाक्य चिरंजीवी, ये महावाक्य जैसे पुण्यतया गंगा चिरंजीवी है, वैसे वाणी की सही संयोजना उसे चिरंजीवी बनाती है। ऋषि मुनि इस महावाक्य के लिए अपना पूरा सांस पूरा उसमें लगा देते हैं, उस महावाक्य की प्राप्ति के लिए। तो आज का जो भाव है, कृष्ण अपने सखा जो अभी शिष्य बन गए हैं, भगवत गीता की आरंभ से पहले वो सखा थे, अब शिष्य बन चुके हैं। कोई भी सखा से शिष्य हो, शिष्य तक पहुंचने के लिए उन महावाक्यों को समझने के लिए पर्याप्त धैर्य, विश्वास और बुद्धि भी चाहिए। साधारण वाक्य कुछ नहीं होता है। जब हम वाक्य श्रेय के लिए व्यवहार करते हैं, प्रेय के लिए नहीं। श्रेय का मतलब है अच्छाई, प्रेय का मतलब है इंद्रिय सुखदायक। जो वाक्य अच्छाई के लिए, फॉर गुडनेस, आम का मिठास श्रेय है, गुडनेस। धरती में बरसना पानी श्रेय है। वाक्य में सबकी भलाई व्यक्त करना वो श्रेय है। हम इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय को मजबूत करने के लिए, इंद्रियों की अभिमुखी होते हुए अपने कामना वासना को चरितार्थ करने के लिए हम वाणी की व्यवहार करते हैं।
वो महावाक्य नहीं है। तो अभी ये जो मोक्ष संन्यास योग की ओर हम जा रहे हैं, अभी महावाक्य की अनुभूति होगी और इस महावाक्य से आपकी विश्वास, दृढ़ता और मजबूती, जितना महावाक्यों को आपने अपने जीवन में अंतःकरण किया है, उसी हिसाब से आपका मजबूती इस संसार में। महावाक्य रटने के लिए नहीं, महावाक्य अपने अंतःकरण के लिए होता है, जो समय समय पर अच्छाई के लिए अपने अंदर से सबके भलाई के लिए निकलता है। तो पढ़ते हैं द 64th श्लोक ऑफ मोक्ष संन्यास योग। अभी सेल्फ सरेंडर की बात होती है। सर्व गुह्य तमम भूय शृणु मे परमं वचः। परमं वचः, लिसन टू द अल्टीमेट वर्ड्स, परमं वचः। यहाँ जो परमं वचः कृष्ण भगवान जी ने कहा है अपने शिष्य को, अपने सखा को, वो उपनिषद में महावाक्य के रूप में जाना जाता है। इष्ट इष्ट असि में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हीतम। तो कृष्ण अपने सखा को, अपने शिष्य को बोल रहे हैं, तुम्हारे इस पवित्रता के कारण, इस सरलता के कारण मैं ऐसी वाणी, ऐसे शब्द की प्रयोग करूंगा अर्जुन कि तू स्थिर हो जाए, तुझे और माया का प्रभाव ना हो। मैं ऐसे वाक्य की व्यवहार करूंगा, परमं वचन, तू स्थिर हो जाए, तुझे कोई ना समय, ना कोई भी दृश्य, कोई भी माया तुझे स्पर्श कर सकता है। ये कृष्ण ही कर सकते हैं, जो सादा बांस को बांसुरी बना लेते हैं। साधा बांस जिसमें कोई सुर नहीं होता, वो उसे पकड़ लेते हैं तो सुर बन जाता है, महावाक्य बन जाता है, परमम वचन बन जाता है। कृष्ण ऐसे ही है, सखा को शिष्य में बना सकते हैं, धर्म संस्थापन के लिए युद्ध रच सकते हैं। प्रकृति का नियम देखिए, आपने प्रकृति को देखा है कैसे कैसे लीलाएं करती है। अभी हम इतने प्रकृति के साथ खेले हुए हैं कि अभी देखिए कहाँ बर्फ की बारिश हो रहा है। तो अब कैलिफोर्निया में -40 +40, तो कितना रुख बदलता है जब हम प्रकृति के साथ खेलते हैं। अगर समाज के साथ खेलेंगे तो युद्ध निश्चित है, वो प्राकृतिक है। समाज में अगर भय बढ़ता है तो प्रकृति उसे शांत करने के लिए युद्ध रचता है। जैसे भय एक पैरामीटर है जानने के लिए ये प्राकृतिक अवस्था है या अप्राकृतिक अवस्था है। भय अप्राकृतिक अवस्था है, मिथ्या अप्राकृतिक अवस्था है। तो
जितनी परिमाण में सत्यता चाहिए एक समाज गढ़ने के लिए, उससे अगर वो घटता है तो युद्ध निश्चित है। पशु समाज में युद्ध नहीं है, वो सामूहिक रूप से युद्ध नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है पंछियों के समाज में युद्ध होना? नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर भय आ जाती है तो युद्ध निश्चित है। 100 भाग में अगर 30 भाग लोग भय में रहने लगेंगे तो युद्ध निश्चित है। घर में भी आप देखिए, अगर आपके घर में कोई भी शंका पूर्वक रहता है, 4 जन में 2 जन रह गए शंका पूर्वक, और कितने दिनों के बाद आप देखिए आप घर में भी युद्ध हो जाता है। ये जो भय है, ये भय का कारण सिर्फ कोई सत्य के साथ खेल रहा है। तो अगर कोई सत्य के साथ खेल रहा है, उसको देखकर जो भयभीत होते हैं, वो कितने दिन भयभीत हो सकते हैं, वो फिर निकल कर आते हैं सामना करने के लिए, असत्य को सत्य में परिणत करने के लिए। ये होता है, हरदम होता है, अपने अंदर होता है, समाज में होता है, युद्ध होता है। तो आज का जो परमम वचन है वो है, अर्जुन, साधारण इंसान गंभीर यात्रा नहीं कर सकते। कोई कोई इंसान गंभीरता में जाकर मोती चुनकर ला सकते हैं। जो नहीं जा पा रहे हैं, ये समाज उन्हीं का कहानी है। जो बहुत गंभीर स्तर में डुबकी लगाकर आते हैं, वही पथ प्रदर्शक होने चाहिए। आप देखिए, आंख बंद करते हैं जब, तो अपनी कहानी, अपनी घर की कहानी याद में आ जाती है। मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये साधारण इंसान की बात होती है। जो गंभीर डुबकी लगाते हैं, सारा ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, सारा 16 सहस्त्र ब्रह्मांड के लिए सोचने वाले ऋषि होते हैं। साधारण लोग, हम मनुष्य अपने लिए ही सोच सकते हैं। अपने लिए सोचकर जो चलते हैं और जो गंभीर जल में प्रवेश करके महावाक्य की, परमम वचन की जो उत्पत्ति करते हैं, उन्हीं के हिसाब से समाज की धारा चलता है। आप देखिए कृष्ण कहां तक डुबकी लगाए होंगे कि उन्हीं का परमम वचन जो भगवत गीता है, अभी तक वो कभी प्रवचन नहीं दिए थे। वो मित्र थे, वो सखा थे, वो बंधु थे, वो प्रेमी थे, वो लड्डू गोपाल थे, वो एक भाई भी थे, कभी गुरु नहीं बने थे। तो ये अपना जीवन बिताते बिताते वो इतने श्रेय को अनुभव करने लगे कि युद्ध भूमि में उनका बनाया, उनका बताया हुआ अपने मित्र को जो ज्ञान, वो परमम वचन हो गया, महावाक्य हो गया। आप देखिए, अभी तक कृष्ण ने कहीं कभी किसी को प्रवचन नहीं दिया था। उनका एक भी शिष्य नहीं थे। ये मोक्ष संन्यास योग में
complete transformation of Arjuna from Sakha to Shishya. और हर वाणी कृष्ण की मुख से महावाक्य बनता जा रहा है। इसीलिए कृष्ण जगत गुरु है। इसीलिए कृष्ण की वर्णना कोई भी अगर करता है, उनके बारे में कोई भी पढ़ता है, उनके जीवन के बारे में कोई भी पढ़ता है, उद्बुद्ध हो जाता है कि हर वाक्य 700 परमम वचन, हर एक श्लोक कैसे अवस्था में, किस गंभीरता में वो अपने जीवन में गए होंगे कि उन्हें हम ईश्वर मानते हैं। और यही ईश्वर मानते हैं क्योंकि भगवान उनको मानते हैं, क्योंकि वो चुप नहीं रहे, सबको बता दिए हैं। उनके जो मोती उनको मिला था अपने जीवन में, सब में बांट कर गए। उनके बारे में देखिए, एक शब्द में नहीं लिखा है 700 श्लोक में। उनके दुख, उनके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। कोई प्रेय नहीं है, कोई इंद्रिय अभिमुखी। उनको कैसा लगता है, वो कैसे अपना एग्जाम्पल दिए बिना, देखिए उनके जीवन का एक भी एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दिया पूरे श्लोक में। सिर्फ सत्य को मानते हुए, अपने आप से, अपने दुख सुख से परे होकर जब वो श्रेय तक पहुंच गए हैं, तभी जाकर भगवत गीता की इतना सुंदर उत्पत्ति हुआ। तो श्रेय में जीने वाले आज 2023 में हम लोग समूह प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकते हैं, एक मन की बात जरूर कह सकते हैं कि जितना हम श्रेय में पहुंचना चाहते हैं, उतना प्रकृति हमें साथ देती है। जितना हम प्रेय में जीना चाहते हैं, प्रकृति श्रेय को लाने में बहुत सारे रोग, बहुत सारे जो कहते हैं प्रकृति को लाने में, श्रेय तक लाने में प्रकृति बहुत रोग के हिसाब से, रोग के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। ये जो रोग है, ये ज्यादा प्रेय के कारण, इंद्रिय सुख के कारण, इंद्रिय सुख से रोग बनती है। वो प्रकृति का एक नियम है ताकि हम श्रेय तक पहुंच सके और गुडनेस, जो अच्छाई तक पहुंच सके। तो आज की जो कहानी है, प्रेय से श्रेय तक, वाक्य से महावाक्य तक, दुख सुख से अच्छाई तक, सिर्फ अपने आप को अहंकार से समाज सेवा तक, यही होता है संपूर्ण सरेंडर। सरेंडर का हिंदी समर्पण। आपकी यही गति ही समर्पण की गति। Will this do? चलेगा? हाँ मामा, चलेगा, हाँ चलेगा, चलेगा। आज एक जरूर प्रातः स्मरणम करेंगे। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसङ्गः। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्
समुद्रवसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं शमे शमे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सूर्य बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूर परिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्द्रदण्डम् अखण्डलादीसुरनायक वृन्द्यवन्द्यम् ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं पुरुषोत्तम ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. नमस्कार मुद्रा में आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति की आज का टेक होम है। साधारण वाक्य से महावाक्य कैसे बनता है, प्रेय से श्रेय कैसे बनता है, सखा से शिष्य कैसे बनते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस these are very important. जब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ बांसुरी की तरह सुर बज रहा है, आप इस संसार में अपनी क्रियाएं बहुत ही अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। छबनैनी, हाँ मामा बहुत बढ़िया सुर में रहिए। देह भलाई गला, तम देह भलाई गला। डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर। सबको मैं बहुत एक छोटा सा श्रेय बता रही हूँ कि सब थोड़ा गाय का घी खाइए, 1 चम्मच जरूर खाइए, अदरक थोड़ा खाइए, गोल मिर्च थोड़ा खाइए। ये बहुत अच्छे इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी बूस्टर है। माँ अच्छा मामा